हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे 40,000 पदों पर चुनाव के बाद नई भर्तियां जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी ने पीटी परीक्षा का आयोजन किया था और लगभग 50,000 पदों पर भर्तियां करने की बात थी। चूंकि यूपी ट्रिपल एससी को जो अध्याचन वगैरह मिला था उसमें 50,000 के करीब रिक्त पद बताए जा रहे थे। ऐन वक्त में पीटी परीक्षा के कुछ दिन बाद ही लेखपाल और एएनएम भर्ती जैसे विज्ञापन तो जारी हुए, लेकिन इसी बीच चुनाव आचार संहिता लग जाने से सारी प्रक्रियाएं ठप कर दी गई थी। अब फिर से यूपी ट्रिपल एससी ने चुनाव के बाद इन पर कार्य करना शुरू कर दिया है और लगभग 40,000 पदों का जो भर्ती का विज्ञापन है वो अप्रैल माह में ही जारी किया जाएगा। तो आज समाचार पत्र के माध्यम से आप दोस्तों देख सकते हैं 40,000 पदों पर अगले माह से शुरू होंगी भर्तियां। देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी 40,000 पदों पर अप्रैल से भर्तियां शुरू करेगा। विभागों से इन रिक्त पदों का ब्यौरा उसे मिल चुका है। 3 भर्तियों के लिए विज्ञापन भी निकल गया, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से इन्हें रोक दिया गया था। आयोग मौजूदा समय में विभाग से आई हुई रिक्तियों का मिलान कर रहा है। तो यहाँ पर भर्तियाँ कौन सी हैं दोस्तों, आपको बता दें तो आईटीआई अनुदेशक के 2,504, लेखपाल के 8,085, एएनएम के 9,212, गन्ना पर्यवेक्षक के 2,500, कनिष्ठ सहायक के 2,000, प्रयोगशाला सहायक के 1,200, जेई व ईओ के 2,200, रोडवेज में 1,500 और सिंचाई विभाग में 800। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 40,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो अप्रैल माह में शुरू कर दी जाएगी। इनमें से 3 के जो विज्ञापन है वो निकल चुके हैं, बाकी और के जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रवीर कुमार अध्यक्ष हैं, इनका क्या कुछ बयान है। आदर्श आचार संहिता के चलते नई भर्तियां रोक दी गई थी। जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था उनकी भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। आचार संहिता समाप्त होने के बाद भर्तियां नए सिरे से शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि आचार संहिता कब तक रहती है। तो दोस्तों आचार संहिता जो है वो शपथ ग्रहण तक रहती है। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दिन से आचार संहिता खत्म हो जाती है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 10 मार्च को ये काउंटिंग हो जाएगी, तो लगभग 16 मार्च तक जो नए सीएम है उत्तर प्रदेश के वो शपथ ग्रहण कर लेंगे और शपथ ग्रहण के बाद से चुनाव आचार संहिता काम खत्म। फिर इसके बाद जो जैसी प्रक्रियाएं हैं वह पुनः जो है 5 से जो है ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत जल्द ही जो भर्तियां हैं वो निकल के आएंगी, विज्ञापन भी निकलेंगे। तो इसके लिए आप अपनी तैयारियां लगातार शुरू कर दीजिए। इसका प्रभाव दोस्तों यहाँ पर भी देखने के लिए मिला है। यूपी बोर्ड ने आनन फानन में परीक्षाएं 24 मार्च से 12 अप्रैल तक के लिए शेड्यूल फिक्स कर दिया है। 52 लाख परीक्षार्थी देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। 10वीं में देखा जाए तो 27,81,000 परीक्षार्थी और 12वीं में 24,11,000 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। अब दोस्तों निदेशक ने बताया है कि नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराए जाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। और एक आपका जो कन्फ्यूजन है प्रैक्टिकल वाला, तो उसके संबंध में आज के समाचार पत्र में ही है कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी वो आपकी लिखित परीक्षा के बाद कंडक्ट करवाई जाएंगी। मतलब 12 अप्रैल तक जो लिखित परीक्षाएं वो करवा ली जाएंगी और इसके बाद ही जो इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल वगैरह है हाई स्कूल के वो सब करवाए जाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पर यूपी बोर्ड चाहता है कि जल्द से जल्द जो परीक्षाएं हैं वो करवा लिए जाएं। इंटरनल मार्क्स और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं प्रैक्टिकल वगैरह की वो फिर चलती रहेंगी, उसमें उतना बड़ा हेडेक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मामला है परीक्षाओं का। चूँकि परीक्षाएं के बाद जो है कापियों का मूल्यांकन कराना, फिर जो परिणाम है उसको तैयार करना, इस सब में समय लगेगा। तो इस वजह से ये सोच रहे हैं पहले परीक्षाएं करा लें और फिर प्रैक्टिकल वगैरह होते रहते हैं, उनके मार्क्स जाते रहेंगे और लास्ट में सबकी फीडिंग हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये काम चल रहा है।
अब दोस्तों देखा जाए तो इंटरनेट स्मार्टफोन के बिना भी अब डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। यूपीआई 123 पे ये साधारण फोन के लिए नई सुविधा लॉन्च की गई है। फीचर फोन पेमेंट सॉल्यूशन 4 आधार पर कर सकेंगे लेन देन। 4 विकल्प के जरिए लेन देन करेंगे। इसमें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर रहेगा, उस पर कॉल करके आप कर सकते हैं, या फीचर फोन में उपलब्ध ऐप के द्वारा, या मिस्ड कॉल देकर, या ध्वनि आधारित भुगतान। तो 4 तरीके से भुगतान होगा। ये गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट की सुविधा को लाने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहती थी। तो अब बिना इंटरनेट के भी आप जो फ़ोन पे वगैरह है, यूपीआई मतलब ट्रांसफ़र है पैसे का, वो लेन देन कर पाओगे। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़े विवादों का साया अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। देखा जाए तो शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रश्न का विवाद, और ये विवाद राज्य सरकार खुद लेकर गई हुई है। देखा जाए तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में एक गलत प्रश्न का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा में एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। इसको लेकर एक नंबर से फेल होने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी हैं। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को ऐसे अभ्यर्थियों को पास करने और सभी अर्हताएं पूरी करने पर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे, जो मात्र एक नंबर से फेल हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पिछली सुनवाई हुई थी, जिसमें यह बताया गया कि शासन के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र ने 2 मार्च को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। तो अब ये शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त अभ्यर्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है। ये प्रश्न का विवाद है, अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मतलब यहाँ से दोस्तों शासन की मंशा स्पष्ट है कि शासन चाहता है कि जो हो गया है, जितना हमने किया है, वो हमारी अकाट्य उत्तर कुंजी है, इसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कह दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन हम न रिजल्ट जारी करेंगे न नियुक्तियाँ करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मामला हुआ है, लेकिन एट लास्ट ये मानेंगे, और भले ही सुप्रीम कोर्ट जाके मामला खींच जाए, लेकिन देखते हैं। खैर, अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे 6800 आरक्षण सूची पर। जो मामला है वो भी गरमा चुका है। 6800 आरक्षण सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी, जो सुनवाई आपकी है वो 22 मार्च को है। 22 मार्च को सुनवाई है, लेकिन अभ्यर्थियों ने इसके पहले ही 16 मार्च को, जैसे ही चुनाव आचार संहिता 16-17 मार्च को खत्म हो जाएगी, अब शपथ ग्रहण पता नहीं किस दिन हो, तो उसके तुरंत बाद छात्र यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता के चलते कुछ किया नहीं जा सकता है। क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको कोर्ट कचहरी से मतलब नहीं है, उनको नियुक्तियां चाहिए, जल्द से जल्द उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिए। बाकी जो प्रोसीडिंग है वो करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर असल मामला है आरक्षितों को जॉब देने का। अब वो चयनितों को पहले से बाहर करेंगे, या इसके जो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट हैं उनसे एडजस्टमेंट करेगी, ये अपना सरकार का हेडेक है। लेकिन कुल मिलाकर जो प्रक्रिया है वो खत्म होनी चाहिए, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। अब दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो यूपीटीटी का रिजल्ट आपका चुनाव आचार संहिता के खत्म होते ही कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है, और एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया पर भी छात्रों ने अब कमर कस ली है कि चुनाव आचार संहिता के बाद यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया को भी गति देने के लिए कार्य किया जाएगा, अन्यथा बेमियादी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि 1800 पदों पर लगभग ये एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती स्वयं में एक इतिहास और उलझती हुई गुत्थी बनती चली जा रही है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि रिजल्ट पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, तो अब छात्र ही रिजल्ट पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने ठाना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया गया है। कुछ एक और छोटी मोटी अपडेट हैं कि भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हुए हैं। लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती के लिए 15 मार्च को स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रवेश पत्र मंगलवार को जारी कर दिए हैं।
अब दोस्तों देखा जाए तो 70% पाठ्यक्रम पर होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा और पुरानी कॉपी से ही कराई जाएंगी बोर्ड परीक्षाएं। 20 जुलाई 2020 को 9 से 12 के कोर्स में कटौती हुई थी। बोर्ड ने इसी आधार पर प्रश्न पत्रों को तैयार भी किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों पीटी में फेल, आरओ की परीक्षा में टॉपर, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ की जो परीक्षा है कंप्यूटर असिस्टेंट की, वो भी गंभीर सवाल के घेरे में है। अभ्यर्थी इसमें अनियमितताओं पर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो केंद्र की परीक्षा निरस्त की गई। तो इन सभी चीज़ों पर अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट आरओ एग्जाम निरस्त होता है या ऐसे ही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।